गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। एंड टुडे वी आई कम विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस मीन्स वॉइस आर टू टाइप, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव। सो इसमें क्या होता है, एक्टिव में और पैसिव में सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम रहता है, सिर्फ सेंटेंस बनाने का वे है, जो मेथड है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या है, जो एक्टिव में जो वर्ब यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट के लिए यूज़ की जाती है, और जो पैसिव में वर्ब यूज़ होती है वो हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, बट इसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। So let's start. The voice of a verb tell whether the subject of a sentence perform or the receive of the action. इसमें बताया गया है वॉइस की जो भी वर्ब है वो बताती है जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है या एक्शन को रिसीव कर रहा है। ओके, यही बात है कि सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, या उसके द्वारा कोई भी परफॉर्म किया जा रहा है, कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। व्हेन अ वर्ब रिप्रेजेंट अ पर्सन और थिंग्स एज डूइंग समथिंग, जब भी एक वर्ब रिप्रेजेंट करती है एक पर्सन को या फिर कोई चीज़ कुछ करते हुए, एज डूइंग समथिंग, कि वो उनके द्वारा कुछ किया जा रहा है, पर्सन के द्वारा या थिंग्स के द्वारा कुछ किया जा रहा है, तो उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं, उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। कोई पर्सन, कोई थिंग्स, किसी की कोई कुछ कर रही है, समथिंग डूइंग, कि वो उसमें डूअर हैं, वो उसमें कुछ कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए वर्ब लगती है तो उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। इसमें पैसिव में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, इसके उल्ट हो जाएगा। जैसे कैसे, कोई भी वर्ब है जिसमें पर्सन और थिंग्स उनके द्वारा कुछ किया जा रहा है, ठीक है, वो पैसिव हो जाएगा। सब्जेक्ट परफॉर्म हो रही है, एक्शन डोनेटेड होता है, रिप्रेजेंट करना, इंडिकेट करना। जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म कर रहा है, एक्शन को इंडिकेट कर रहा है वर्ब को। ओके, उसमें क्या है, वो वर्ब को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि जो सब्जेक्ट है, जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के लिए लगी गई है। ठीक है, यहाँ पे चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट इसमें देखो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें पहले एक्टिव का है, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई डू द वर्क, आई डू द वर्क, इसमें आई कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक है, आई कुछ ना कुछ कर रहा है, वर्क कर रहा है, और डू किसके लिए लगा है, सब्जेक्ट के लिए लगा है। इट मीन्स द डूअर, डूअर मतलब एक्शन को करने वाला, वो क्या है, एक्टिव है। जो ये मैंने अभी आपको बताया है, ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में है। फॉर अनदर एग्जाम्पल, हरी वॉन द प्राइज, सोनम sang a song. These example shows the subject is doing action. इन एग्जाम्पल में हरी, सोनम, आई, इनमें क्या है, ये शो कर रहे हैं कि जो एक्शन है वो सब्जेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट इज़ डूइंग एक्शन। ओके, जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के लिए लगी गई है, और सब्जेक्ट कुछ कर रहे हैं, वो एक्शन जो मैंने यहाँ बताए हैं। सब्जेक्ट डज और एक्ट अपॉन द वर्ब। ठीक है, कोई भी एक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो वर्ब उनके लिए लगती है, वर्ब के ऊपर करती हैं। ओके, उसको ही हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। पैसिव में इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। जो भी वर्ब लगेगी, जो भी एक्शन लगेगा, वो ऑब्जेक्ट के लिए लगेगा, ऑब्जेक्ट के द्वारा बताया जाएगी, ऑब्जेक्ट के द्वारा ये किया गया। ओके, और वर्ब लगेगी, वो ऑब्जेक्ट के पास लगेगी। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब, ये हमारा एक्टिव का है ऑब्जेक्ट, और इसमें हम क्या कर लेंगे, इसके ऑपोजिट हो जाएगा। सबसे पहले हमारा मेथड क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। अब एज इट इज़ ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, एज इट इज़ ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी आ रहा है, तो हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। इसको चेंज करके हमने इसको आई में तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला क्या होगा, एक्सचेंज होगा, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ओके,
उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, और स्ट्रक्चर भी हम साथ करेंगे। नेक्स्ट इज़, यहाँ देखते हैं इम्पोर्टेंट रूल फॉर चेंज ऑफ वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू द पैसिव वॉइस। इसमें होता क्या है देखते हैं। एक्टिव वॉइस, द वर्ब इज़ कंट्रोल्ड बाय द सब्जेक्ट। मैंने यही बताया था कि जो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, जो वर्ब है वो किसके द्वारा कंट्रोल्ड है, सब्जेक्ट के लिए लगती है, क्योंकि सब्जेक्ट ही कंट्रोल करता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब इज़ कंट्रोल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो भी ऑब्जेक्ट लगा होता है उसको हम अपना सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वर्ब उसके लिए लगती है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस, कोई भी ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में बिकम द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। सेम दिया हुआ है कि जो एक्टिव वॉइस में कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है वो पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे ही रोट आ पोइम, अब आ पोइम एक्टिव में क्या है, एक्टिव में आ पोइम ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, इसको हम बिल्कुल आगे लेके आएंगे, आगे लेकर इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है, ओनली द पास्ट पार्टिसिपल, ऑन द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओनली यही हमने यूज़ करनी है। जितने भी 8 टाइप हैं, 9 टाइप हैं, जितने भी एक्टिव पैसिव के टाइप हैं, सॉरी चेंज ऑफ वॉइस जितने भी टाइप के हैं, उनमें सब में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। नेक्स्ट पूरा डीपली करेंगे, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, जो भी असर्टिव, सबका एक एक स्ट्रक्चर देखेंगे ताकि बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओ। इन एक्टिव वॉइस में क्या होता है, द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में फिर से वही आ रहा है, देखो एक्टिव वॉइस में वर्ब एग्री होती है सब्जेक्ट के साथ, इट मीन्स सब्जेक्ट इज एक्टिव। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब एग्री विद ऑब्जेक्ट, जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के लिए लगती है, एग्री विद ऑब्जेक्ट, इट मीन्स सब्जेक्ट इज पैसिव। सब्जेक्ट क्या है, पैसिव है। मीनिंग में बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सिर्फ वॉइस बदल जाएगी, सुनने में अलग लगेगा, मीनिंग सेम है। जैसे उसने एक पोइम लिखी या उसके द्वारा एक पोइम लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे देखो आपको कुछ प्रोनाउन भी चेंज करने पड़ते हैं। जैसे आई मी में हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट एक्सचेंज इनटू ऑब्जेक्ट एक्सचेंज इनटू चेंज हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना पड़ता है। आई मी में चेंज हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, यू का यू रहता है, शी का हर ऑब्जेक्ट होता है, दे का देम होता है, वी का अस, ही हिम, इट ओके, ये ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। एक्टिव वॉइस का आपको दिया हुआ है स्ट्रक्चर, पैसिव में मैं आपको बताऊंगी। असर्टिव का देखो, पहले असर्टिव एक्टिव, पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। मान लो मैंने ही ले लिया, ही फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ एस ई एस का यूज़ करेंगे। ही राइट्स अ पोइम, ही राइट्स अ पोइम, ये इसका सब्जेक्ट है। पहले मैंने सब्जेक्ट यूज़ किया, फिर फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, फिर एस ई एस उसके साथ यूज़ किया, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ किया। अ पोइम क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इसका सेकंड देखो, नेगेटिव में जब हम एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट, फिर डू नॉट डज नॉट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ये सभी एक्टिव के हैं। इसके अकॉर्डिंग इन स्ट्रक्चर को एक बार माइंड में सेट कर लो, उसके बाद आपका सेंटेंस कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। डज हेल्पिंग ऑब्जेक्ट, देखो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डू डज, हेल्पिंग वर्ब हम आगे लगाते हैं, फिर डू डज किसके लिए, हमारा फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर
ऑब्जेक्ट। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। अब पैसिव में देखो, पैसिव का इन्होंने एक में ही ख़त्म कर दिया, बट मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगी। पैसिव का देखो, इन्होंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन्होंने याद रखने के लिए लिख दिया एज इट इज़। ये नहीं आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम लगा हुआ है तो आप एज इट इज़ हिम को ले आओगे, हिम को ही में भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। ही का हिम का सब्जेक्ट आप बनाओगे, तो यहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, पहला जो है असर्टिव सेंटेंस क्रिएट करेंगे हम प्रेजेंट में। पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, एच वी मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लगाएंगे मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का दोबारा देखो एक बार। प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, देखो एक्टिव में तो हमारे पास डू और डज है, तो पैसिव में हमारे पास है इज़, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़, एम, आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव में चेंज करने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब एक्टिव में आपके पास ये आ जाए, डू और डज आ जाए, तो आपने इज़, एम, आर का यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर हमने क्या यूज़ करना है, इज़, एम, आर में से कोई भी एक, इज़, एम, आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। देखो फर्स्ट एग्जांपल, अर्जुन सीज अ डियर। अर्जुन ने एक डियर देखा, अर्जुन सीज अ डियर। यहाँ पे देखो SES का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे हमने लेके आना है, चेंज कर लो, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो हमारा ऑब्जेक्ट हमें नहीं, हम पैसिव में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले डियर ले आएंगे, फिर इज़, एम, आर मैंने अभी बताया था, इज़, एम, आर हम यूज़ करेंगे, एक मिनट, इज़, एम, आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे यूज़ किया गया है। देखो पहले हमने ऑब्जेक्ट लगाया, हमारा ऑब्जेक्ट आगे आके हमने एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर लिया, फिर डियर सिंगुलर है या प्लूरल है, इज़, एम, आर में से इज़ यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर बाय यूज़ करेंगे। फिर देखो किसके द्वारा देखा गया, अर्जुन ने एक डियर देखा, एक डियर अर्जुन के द्वारा देखा गया, ठीक है। मीनिंग सेम है, बट इसकी जो वॉइस है वो सुनने में चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आ डियर ऑब्जेक्ट है, ओके। थर्ड फॉर्म किसके लिए लगी है, अब डियर के लिए, मीन्स ऑब्जेक्ट के लिए लगी है पैसिव वॉइस में। अर्जुन क्या है, यहाँ पे क्या देख रहा है, डियर देख रहा है। एक्टिव में जो वर्ब लगी है वो किसके लिए लगी है, सब्जेक्ट के लिए लगी है, ओके। नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो नेक्स्ट एग्जांपल है, पाथ प्लेज वायलिन, ठीक है। वायलिन इज प्लेड बाय पाथ, सिंपल है। जैसे मैंने आपको करवाया था कि इसमें इज़, एम, आर लगेगा, इज़, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वो आगे सब्जेक्ट वो जो हम ऑब्जेक्ट को चेंज करके लेके आएंगे वो हमारा सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट इज़, एम, आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। रिपीट इसलिए कर रही हूँ, आप इसको भूलो ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव में चेंज करेंगे तो हमने ये यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई डू नॉट लाइक काइट्स। आई डू नॉट लाइक काइट्स। अब डू नॉट ये तो हमारा एक्टिव में ही लगता है, डू और डज हम किस में यूज़ करते हैं, एक्टिव में यूज़ करते हैं, बट पैसिव में तो हमारे पास डू और डज है ही नहीं है। डू पैसिव में हमारे पास है 3 हेल्पिंग वर्ब, इज़, एम, आर, ठीक है, इज़, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पैसिव में 3 हैं, तो हम डू और डज तो यूज़ कर नहीं सकते, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज़, एम, आर में से यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो काइट्स ले आओ, काइट्स प्लूरल है, बिकॉज हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ओके।
काइट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। काइट को आगे ले आओ, उसकी काइट्स क्या है, प्लूरल है, तो हम इज एम आर में से आर यूज़ करेंगे। नेगेटिव के लिए नोट, आर नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। लाइक्ड बाय मी, आई किस में चेंज हो गया, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ठीक है। सब्जेक्ट देखो, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट इज एम आर, इनके साथ नोट, इज नोट, आर नोट, एम नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, मैं इसलिए राइट कर रही हूँ ताकि आप लोग नोट कर लो कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। फिर से राइट कर देती हूँ, सब्जेक्ट इज एम आर, फिर नोट, इनके साथ नोट, इज नोट, आर नोट, एम नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, फिर बाय, फिर यूज़ होगा आपका ऑब्जेक्ट। इसके साथ आप मैच करके देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, ही एप्पल्स, ही डजंट ईट एप्पल्स, कि वो एप्पल्स नहीं खाता, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेके आएंगे हम आगे। एप्पल्स आर, देखो एस लगा हुआ, प्लूरल है ऑब्वियसली, इट्स अ कॉमन सेंस। एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय हिम, ही किस में चेंज हो गया, हिम में चेंज हो गया। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको एस ई एस का यूज़ मिलेगा, डू और डज मिलेगा, तो उसको उसके पैसिव में चेंज करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हमारे पास अलग हैं, इज एम आर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ओके। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, इज एम आर, नोट लगा देना है, उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। जो सबसे पहला काम आपने करना है, चेंज करना है सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू, ओके, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो ये करना है आपने। लास्ट एग्जाम्पल देखो, डू यू ईट, डू यू टेक टी, ओके। अब टी को आप आगे लेके आओ, देखो डू यू टेक टी, इंटेरोगेटिव के लिए भी मैं आपको बता रही हूँ क्या स्ट्रक्चर होगा। इज़ टी टेकन बाय यू, टी क्या है, देखो डू और डज, तो हम क्या किस में यूज़ करेंगे, डू और डज एक्टिव में यूज़ होते हैं, क्योंकि एक्टिव में हमारे पास दो ही हेल्पिंग वर्ब हैं, डू है और डज है। तो पैसिव में तो हमारे पास इज एम आर है, तो हमने पैसिव में इज एम आर ही यूज़ करना है, इंटेरोगेटिव के लिए भी, नेगेटिव के लिए भी, और असर्टिव सेंटेंस के लिए भी इज एम आर ही यूज़ करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रखनी ही रखनी है। इज़ टी थर्ड फॉर्म बाय यू, पहले हमने क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब, मैंने एच वी लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब। फिर हमने यूज़ करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो जो हम चेंज करके लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट को चेंज करके हम अपना सब्जेक्ट बनाएंगे, ओके। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, फिर आपने मेन वर्ब मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर आपने लगाना है बाय, फिर आपने लगाना है ऑब्जेक्ट, ओके। नोट कर लो, पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से आएगी, इज एम आर लगा किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें देखो पहले इज एम आर में से इज लगा दिया, फिर सब्जेक्ट टी हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई टेकन, फिर मैंने बाय यूज़ किया है, फिर यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। डू यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट देखो, यहाँ देखो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे स्ट्रक्चर नोट कर दिए हैं। पैसिव में चेंज करने के लिए जो असर्टिव सेंटेंस होता है हमारा, उसमें हम पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर इज एम आर में से यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय, फिर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड इसको नेगेटिव करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम नेगेटिव बनाते हैं पैसिव में, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की, फिर इनके साथ हम नोट लगाते हैं, इज नोट, आर नोट, एम नोट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पैसिव में कितनी है, 3 है। जैसे इज एम आर आगे लगाएंगे, फिर किस लिए लगाया है, किस सब्जेक्ट लिए, जो हमारा सब्जेक्ट होगा हम चेंज करके लेके आएंगे ना। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे इज टी टेकन बाय यू, ओके। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। एंड आपने न्यू एग्जाम्पल लेनी है, उनको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज करके देखना है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करनी है, एक्टिव टू पैसिव, ओके स्टूडेंट्स। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस present continuous tense. So thanks to all students,
Like, share and subscribe my YouTube channel, and don't forget to subscribe my YouTube channel and wait for the next videos.